अरे बेटा, अब की बार बहुत दिनों बाद आई है। क्या करूं मम्मी, मेरी सास मुझे निकलने ही नहीं देती। अरे भाभी, आप भी बैठो ना हमारे पास। ठीक है दीदी। बहू, क्या मेरी बेटी को खाली चाय पिलाएगी क्या? जाके कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कर। जी माँ जी, अभी लेके आती हूँ। मैं आती हूँ दीदी। ये लो दीदी, गर्मा गर्म समोसे। अब आपसे बात भी हो जाएगी और साथ के साथ खाने की तैयारी भी हो जाएगी। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पूरा दिन आपको काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। कितने लक्की हो आप जो आपको मेरी माँ जैसी भोली भाली सास मिली है। मेरी सास की जैसी सास मिलती ना तो पता चलता आपको। बहू, अब जाके खाने की तैयारी कर ले। मेरी बेटी को मटर पनीर पसंद है, वही बना ले। जी माँ जी। माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ। अरे बहू, अपनी माँ से तो तू रोज ही बात करती है। आज मेरी बेटी आई है तो कुछ समय उसके साथ भी बिता ले। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे वाह भाभी, आपकी सास आपको कितनी देर अपनी माँ से बात करने देती है। और मेरी जब मम्मी आपका फोन आता है ना तो सबका मुंह बन जाता है। और बताओ भाभी, आपका मायके जाने का प्लान कब है? पता नहीं दीदी, मुझे तो मायके गए हुए 1 साल हो गया है। क्यों? अरे मैं तो इसको इतना बोलती हूँ कि चली जा, पर इसका जाने का ही मन नहीं करता माँ। अरे मेरा फोन बज रहा है। क्या बात है भाभी, मेरी माँ जैसी सास मिले ना तो ससुराल में भी माँ का प्यार मिल ही जाता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपकी सास आपकी नंदों पे भी ऐसे ही रोक टोक लगाती है जैसी वो आप पे लगाती हैं? अरे नहीं भाभी, बेटियां तो उनकी लाडली है। सारी रोक टोक ना बस मेरे लिए ही है। सही कहा दीदी, माँ के लिए तो बेटियां लाडली ही होती हैं, लेकिन जब यही माँ सास बन जाती है तो ये बदल जाती हैं। और जब मैं आज आपके साथ नहीं बैठ रही थी ना, तो उसका रीजन भी माँ जी ही थी। उनका मानना है कि बहुओं को किसी रिश्तेदारों के बीच में नहीं बिठाना चाहिए। और जब भी मैं मायके जाने की बात कहती हूँ ना उनसे, कोई ना कोई बहाना लगा के हमेशा टाल देती है। और तो और, एक एक हफ्ता मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पाती हूँ। सच कहूँ दीदी, आपकी माँ बहुत सीधी है, लेकिन मेरी तो वो सास है ना। माँ तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन सास तो सास ही होती है ना।